पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट 16 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन फाइट किया और कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज की है। इसके साथ ही क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी इनकी, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद क्या कुछ जिस तरह से काम है या फिर किस तरह के जो उन्होंने वादे किए थे और किस तरह से आगे काम करेंगे, किस किस चीज़ों को लेकर अपने मुद्दे उठाएंगे, ये सब जानने के लिए फिलहाल हम दिनेश जांगड़ा जी के पास हैं। जांगड़ा जी नमस्कार जी। नमस्कार सनोज जी। पहले तो आपको जो है ना नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी सर। आने वाला समय आपके जो मीडिया का आपका विजय सवेरा है उसके लिए आप ढेर सारी तरक्की करें, खुशियाँ मिले थैंक यू आपको। सर। दूसरा ये कि जो मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट किया बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, उसके लिए मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स का बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उस जो विश्वास को लेकर मैं आगे काम करूँगा। पहले जो मुद्दे दिमाग में रहे हैं उनको अब पूरा करने का समय है। मुद्दे ज़्यादातर जो रोज़मर्रा के मुद्दे मेरे दिमाग में रहे हैं वो एक तो पार्किंग इशू बड़ा मेन है। पार्किंग इशू पर हमने काम शुरू भी कर दिया है और बहुत जल्दी आप देखने को आएगा कि काफ़ी कुछ काम हुआ है पार्किंग के इशू पे। दूसरी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में जो थी ऑनरेबल मेंबर्स के लिए वो हाउसिंग प्रॉब्लम है और यंग लॉयर्स के लिए सीट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जूँ जैसे भी यंग लॉयर्स जो है जब भी एनरोल होके आता है तो एटलीस्ट उसको एक जगह चाहिए होती है जहाँ बैठ के वो अपना काम कर सके और अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर सके। तो वो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है नहीं, परंतु उनको करवाई जाएंगी सूटेबल प्लेस देखकर। दूसरा जो मेन मुद्दा मेरे दिमाग में रहता है जो कि अब एक नेशनल इशू बन चुका है वो है लॉयर्स की प्रोटेक्शन। एक बिल जरूर ड्राफ्ट किया गया है परंतु उसको कानून का रूप नहीं दिया गया है। जब तक उसको कानून का रूप नहीं दिया जाएगा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को, तब तक जो इलीगल रेड्स हैं, इलीगल इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो हमेशा जारी रहेंगी। वो क्योंकि क्लाइंट्स जो है हमारे पास बहुत तरह का क्लाइंट्स होता है। क्रिमिनल्स भी जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, या आप कहें कि भी किसी भी तरह का जो क्राइम किया हुआ है वो भी हैं, और दूसरे सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें जो क्लाइंट्स है वो हमें जो कम्युनिकेशन बताता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है हमारी। हमें उस जो लॉ है प्रोटेक्ट करता है कि उस कम्युनिकेशन को किसी भी तरीके से दूसरे को उजागर ना किया जाए। अब इलीगल रेड्स करके, इलीगल इन्वेस्टिगेशंस दिखा के हमारे जो मोबाइल्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ब्रीफ्स हैं, उनको खंगाला जाता है। तो उस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का हनन होता है, वो हमारा राइट कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता है। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का कानून का रूप लेना बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपको रोकूंगा। जिस तरह से अभी आपने बोला कि जो रेड की जो इलीगल रेड्स जो आप बता रहे हैं, तो उस इलीगल रेड्स के अंदर जिस तरह से अभी 2 रेड्स पड़ी थी जैसा कि जो काफी चर्चित रही, तो क्या वो रेड का कोई जब मतलब कोई इसका फैसला आया, क्या वो दोषी पाए गए या नहीं पाए गए? देखिए आपने सही मेरे को याद कराया। दो जो हैं पीछे चर्चित रहा है, एक तो सर्वेश गुप्ता का केस और एक जो है शैली शर्मा का केस। शैली शर्मा के केस में इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सारे के सारे उठा लिए गए थे, और जो सर्वेश गुप्ता के केस में जो है वो घर में रेड की गई। घर में से इवन जो छोटे बच्चे थे उनके, सर्वेश गुप्ता जी के घर पे, उनको भी जो है ना हरास किया गया। तो ऐसी सारी चीज़ों को रोकने के लिए नो डाउट हमें जो है धरने भी देने पड़ते हैं, हमें स्ट्राइक भी करनी पड़ती है। फिर जाके हमें कहीं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पे जाके कहीं और आगे जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ जाके हमें न्याय मिलता है। जबकि मेरी मांग ये है आपके माध्यम से भी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ही पास हो जाए, कानून का रूप ले, ताकि हमें ना तो स्ट्राइक्स करनी पड़े। जो हमारा एडवोकेट्स का जो वर्क है वो बड़ा एसेंशियल वर्क होता है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमें स्ट्राइक पे जाना पड़े, परंतु
चूंकि हमारे ऊपर ही बात आ जाती है तो इसलिए हमें स्ट्राइक भी करनी पड़ती है, धरने भी देने पड़ते हैं खुद के न्याय के लिए। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब जिस तरह से आपने प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद आपने हासिल किया है, उसके बाद कुछ गरीब लोग जो होते हैं, जो हाई कोर्ट तक पहुंचने में उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है वकीलों की, या फिर जिस तरह से गरीब लोग जो नहीं मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, उसके लिए क्या कुछ मतलब कुछ सोचा है आपने कि गरीब लोगों के लिए क्या कुछ कर सकें आप? देखो सुनोद जी, बात यह है, मैं एक जांगड़ा एसोसिएट्स एंड लॉ फर्म है मेरी, और जो भी गरीब लोग मेरे पास आते हैं या जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो मेरी पूरी मंशा रहती है कि भी मैं उनकी मदद करूं। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जांगड़ा, जो एडवोकेट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने किन किन प्राथमिकताओं को लेकर यहाँ पर बात रखी है, और कहीं ना कहीं जो ये खबर है वो आपके लिए जरूर है, और कोई लीगल की बात करी जाती है, लीगल हेल्प की बात करी जाती है, उसके ऊपर भी सवाल जवाब था, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो मुद्दे रखे गए थे, इलेक्शन के बाद उन मुद्दों पर कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था।